बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, घनियापुर। यह गांव हर शाम सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी में डूब जाता था। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना सूखा कुआं था, जिसे सब भूतिया कुआं कहते थे। किसी को नहीं पता था कि उसमें क्या राज छिपा है। बस इतना कहा जाता था कि रात में वहां से फुसफुसाने की आवाजें आती हैं। गांव में एक नन्हा सा लड़का था, आरव, जिसे रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक चालाक और प्यारा खरगोश, साफू। आरव हर दिन स्कूल के बाद साफू के साथ नई जगहें खोजता और कहानियां बनाता। एक दिन आरव ने साफू से कहा, चलो आज उस पुराने कुएं की सच्चाई पता करते हैं। साफू पहले तो डरा, लेकिन आरव की हिम्मत देखकर तैयार हो गया। रात होते ही दोनों चुपचाप अपने घरों से निकले और झाड़ियों के पीछे छिपते हुए कुएं तक पहुंचे। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली और कुएं के अंदर से धीमी आवाज आई, कोई है क्या? आरव ने डरते हुए कुएं में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखा। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और अंदर रोशनी डाली। कुएं की दीवारों पर कुछ चमक रहा था। पुरानी दीवार पर कोई नक्शा उकेरा गया था। साफू फौरन बोला, ये तो किसी छिपे खजाने का निशान लगता है। अगले कुछ दिनों में आरव और साफू ने उस नक्शे की मदद से गांव के पास की एक पुरानी हवेली की तहखाना खोज निकाला। वहां एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ पुराने सिक्के, किताबें और गांव की कहानी से जुड़ी कई भूली हुई बातें थीं। उन्होंने सब गांव के बुजुर्गों को दिखाया और गांव का एक बड़ा रहस्य सुलझ गया। तब से गांव वाले कुएं से डरना छोड़ चुके थे। आरव और साफू गांव के छोटे जासूस बन गए थे, और रात को जब भी आरव सोने जाता, साफू उसके पास कर्ल होकर लेट जाता और दोनों सपनों में नई खोजों की तैयारी करते।